जिद्दी दिल में कोयल और फैजी एक्सीडेंटली फंस गए हैं एक कमरे में। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि दोनों को एक चिट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आप मुझसे कमरे में मिलें। तुम मजाक नहीं कर रहे, रेडी हो? तुम्हें तो हमें नौकरी चाहिए। Come urgently to the storeroom at the back of the academy, कोयल। फैजी को लगता है कि ये चिट कोयल ने दी होगी और कोयल को लगता है कि ये चिट फैजी ने लिखा होगा। और दोनों जैसे ही रूम में जाते हैं कोई बाहर से रूम को बंद कर देता है। मैं चलती हूँ, निखिल मेरा वेट कर रहा है। अरे प्लीज हेल्प हेल्प। ऐसे में बड़ी ही मुश्किल से फैजी कैसे भी करके मॉर्निंग में एकेडमी के लोगों को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो कोयल के साथ एक रूम में बंद हो गया है। स्टोर रूम उधर में बंद हो गया, किसी ने लॉक कर दिया है। क्या बात कर? रुकिए, हमारे पीछे वाले लोग स्टोर रूम में लॉक हो गए। चलिए फटाफट चलिए, आइए चलो चलो आ। एकेडमी के सभी लोग फैजी और कोयल के पास जाते हैं। ना फोन लग रहा था ना नेटवर्क मिल रहा था। हमने सोचा था कि डिनर के बाद हम उन्हें कॉल करके देखेंगे, लेकिन नहीं, किसी ने हमारे खाने में कुछ मिलाया था नशे से। हम कब आग लगी पता ही नहीं चला। लेकिन तभी कोयल की ग्रैंड मदर इन लॉज पहुँच जाते हैं। तुम ये आधी नींद और आधी जागी हुई अवस्था में यहाँ क्या कर रही हो कोयल? पूरी रात यहीं थी इसके साथ? वो कोयल और फैजी पर एक दूसरे से प्यार करने का और चोरी छुपे मिलने का इल्जाम भी लगाते हैं। तुम यहाँ मजे से सोकर उठ रही हो। तुम्हें कोई खबर है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, कैसे है? सुबह से वो बेचारा अपनी माँ के लिए तरस रहा है। तुम अपने इस आशिक के साथ रात बिताकर अभी उठ रही हो। ये परवरिश दे रही हो निखिल को, ऐसे उसका ध्यान रख रही हो। बस आपसे ज्यादा सुमन जी रही है कोयल के साथ। जवाब कैसी माँ? जिसके बाद सुमन का गुस्सा दादी पर निकल जाता है। पहले आप खुद ही सुनिए फैजी से इस पूरे मामले के ऊपर। इसके अलावा फैजी ने हमें ये भी बताया कि शो जल्द ही ऑफ एयर होने जा रहा है और इस शो के एंडिंग से पहले उसके और कोयल के बहुत सारे अच्छे सीन दिखाए जाएंगे। बेसिकली इट्स नॉट अ ब्लाइंड डेट, इट्स अ एक्सीडेंटल डेट। हम में से किसी को कुछ नहीं पता था, कि ना मुझे पता था ना कोयल को पता था। तो एक पर्ची आई थी, उस पर्ची में लिखा गया था कि आपको एकेडमी के पीछे वाले हिस्से में आपको आना है। किसी स्टोर रूम में बुलाया गया था। तो कोयल मुझे बुला रही है और फैजी की तरफ से वो पर्ची कोयल को भी गई थी। तो हम जब दोनों आ जाते हैं तो देखते ही सेटअप ही ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पे रोमांटिक सेटअप बना के रखा है, जहाँ पे एक शैम्पेन रखी है, कुछ अच्छा लजीज खाना रखा है, पिज़्ज़ा एंड पास्ता एंड ऑल दैट थिंग। एंड फैजी इस सब माहौल में वो मतलब एक खो जाता है। ही डजंट केयर लेकिन क्या है क्या नहीं है। और कोयल उसे बार बार बड़बड़ा रही है, उससे कह रही है कि तुझे पता नहीं चल रहा। और हमें उस रूम में लॉक हो जाता है। हम बेसिकली हमें खुद नहीं पता होता कि कौन आ रहा है। तो क्या होता है, कोयल का ऐसा मानना है कि सुमन जी का इस सब में वो सूत्रधार है, इस सारे इस कंप्लीट रोमांटिक डेट के बारे में। क्योंकि सुमन ने उसे कहा रहता है कि तुम्हारे दिल में जो भी जगह है किसी और के लिए वो तुम अभी बनाओ, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल दैट थिंग। तो उसे ज़रा समझाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सुमन जी ने ही किया है, जबकि सुमन जी ने नहीं किया रहता है। एंड देयर कम्स हम लोग डेट पे है एंड फैजी मतलब एक वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी और फैजी तो खाना खा रहा है एज़ यूजुअल। उसका जो है इतना लजीज खाना उसके सामने, तो वाई वुड ही एक्चुअली नॉट ईट इट। तो वो खाता है एंड ऑल दैट थिंग। एंड फिर पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे दोनों सोए हुए हैं। एंड कॉल लगता है मुझे एंड पता चलता है अभी भी इस स्टोर रूम में हम लोग बंद है। एंड उसे रियलाइज़ होता है कि खाने में किसी ने कुछ तो नशे की गोलियाँ या कुछ तो मिलाई थी, उसकी वजह से हम फंस जाते हैं यहाँ पे। अभी भी हम रूम में ही हैं। तो फिर बाद में सारे कैडेट्स आते हैं हमें बाहर निकालने के लिए, जैसे कि मुनावी, सुमन, सब लोग आ जाते हैं एक साथ। और फिर आ जाती है दादी। दादी को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे का एक एडवांटेज ले रहे हैं इस सारे मौके का एंड ऑल दैट थिंग। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, जबकि कोयल का ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि दादी का इस सब में हाथ हो सकता है। क्योंकि वो वैसे भी कोयल को फंसाना चाहती ताकि वो निखिल को अपने कस्टडी में ले सके, क्योंकि उसे निखिल चाहिए रहता है। जिस तरीके से अभय को पिछले एपिसोड में जो आपने देखा रहेगा जब शूट हुआ था, तभी अभय को एक्चुअली निखिल की कस्टडी चाहिए रहती, क्योंकि अभी डिवोर्स तो हो गया है और निखिल की कस्टडी के लिए वो लोग झगड़ रहे हैं।
तो शायद से उसी की वजह से ये सारा एक माहौल क्रिएट हुआ है। तो पहली बार फैज़ी भी कोयल के लिए स्टैंड लेता है। वो झगड़ता है दादी से, वो कहता है कि आप ये क्या कह रही है, आप जो कुछ भी बोल रही है आप ज़रा सोच समझ के बोलिएगा, आपका उम्र है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी एलिगेशंस लगाते रहेंगे और हम कुछ भी बर्दाश्त करते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं। तो ये पूरा माहौल था, ये पूरा सीन का माहौल था। इससे पहले आज सुबह एक और जो सीन हुआ था परम भैया के साथ, यहीं पे हुआ था इस एकेडमी में। तो परम भैया को फैज़ी समझाता है कि यू नो बल्ली, क्योंकि अभी तक फैज़ी को ये नहीं पता कि बल्ली ही करण है। तो वो कहता है कि हमने बल्ली की सारी सज़ाओं को हमने माफ़ किया है। तो परम भैया कहते हैं कि किसके कहने पे तुमने ये स्टैंड लिया है। तो मैं बोलता कि यार दो बातें हैं कि बल्ली जो भी कह रहा है वो सब कुछ सही है, और जब कोयल की जो एक्स मदर इन लॉ जो दादी है, जब हम पर उन्होंने ऐसे घिनौने आरोप लगाए थे तब उसने हमारे लिए स्टैंड लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि हम एक उसके सीनियर ऑफिसर होने के कायदे से हमें उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एंड वो हमारे लिए लड़ा है। सो परम भैया गुस्सा हो जाते हैं एंड वो कहते हैं कि यू नो ना तुम्हारे साथ इसके वजह से क्या हो सकता है। तो मतलब क्या करेंगे, आप सस्पेंड ही करोगे। आप पहले जैसे परम भैया नहीं रहे, जैसे मैं और करण आपको देखते थे, जैसे जानते थे और मानते थे। सो ये एक अच्छा सा एक सीन हुआ था इसके पहले। तो या फैज़ी और कोयल की जोड़ी एज अ कोइज़ी, ये जोड़ी फैंस ने बहुत टाइम से एक्चुअली पीछे पड़ी थी। हमें डीएम्स आते थे कब फैज़ी और कोयल की जोड़ी शुरू हो गई, क्योंकि शो अभी एक अंत के कतार पे आ गया है ऑल दैट थिंग। तो फाइनली वी आर एक्चुअली लाइक यू नो दे आर द एंटायर मेकर्स एंड द चैनल एवरीबडी दे आर फोकसिंग ऑन कोइज़ी स्टोरी। तो अभी आपको भर के आपको कोयल और फैज़ी की स्टोरी देखने मिलने वाली है, भर के आपको उनकी सारी कहानी। एंड मैं ऐसा मानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पे तो एक, जैसे अभी हाल ही में मदर्स डे हुआ था, तो एक बैकग्राउंड है फैज़ी का उसकी अम्मी के लिए। वो किस तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है कि यू नो जिस तरीके से तुम निखिल को एज अ सिंगल पेरेंट तुम उसे बड़ा कर रही हो, उसी की तरह हमारी अम्मी ने भी हमें एज अ सिंगल पेरेंट बड़ा किया है, मेहनत करती थी एंड ऑल दैट थिंग्स। तो वो उसको उसमें उसकी माँ के जैसे उसको तराशता है एंड ऑल दैट थिंग, एंड ही डजंट वांट व्हाट निखिल शुड नॉट गो थ्रू व्हाट ही हैज़ गॉन थ्रू। तो अभय मतलब एक अभय जिस तरीके से बिहेव करता है, हालांकि उसके अब्बा वैसे नहीं रहते, बट अब्बा उसके साथ भी नहीं रहते हैं, अम्मी और अब्बा साथ भी नहीं रहते हैं। तो इट्स लाइक ब्यूटीफुल सीन्स बीन रिटन फॉर कोयल एंड फैज़ी। एंड जिस तरीके से वो अभी आपके सामने आने वाले हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक आ रहा है। एंड खुद मुझे करण ने भी मुझे कहा था, मुनामी ने भी मुझे कहा था, कुणाल और संजू तो अभी है नहीं यहाँ पे, बट इवन दे आर अवेयर कि कोयल और फैज़ी की सीन्स बहुत ही बेहतरीन लिखे गए हैं एंड आपको बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। बस ऐसे ही आप हमारे साथ रहिए। आपका जो प्यार हमें जो मिला है इस शो से, हमारे किरदारों से, और जिस तरीके से आपने जो प्यार हमें भर के दिया है, हम यही कहेंगे कि आगे कोई भी हम शो करेंगे या फिर कोई भी अगला शो, अगला किरदार हम आपके सामने करते रहेंगे, तो हम यही चाहते हैं कि आपके दिलों में और आपके घरों में ऐसी जगह बनाते रहें।